अभी मुझे संघ का आदेश हुआ है जाति पे। मैं बोलूंगा जाति, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे समर संघ की जो गोल्डन रूल्स हैं वो 10 हैं, जिसमें से तीसरे नंबर का जो गोल्डन रूल है वो है जाति अभ्यास कभी नहीं। इसके बारे में मैं आप सभी समर भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप करीब 19-20 महीने से ये जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं समर संघ के, इसके बारे में विधिवत सभी साथी भाई बहनों के द्वारा बताया जाता है। तो जाति अभ्यास कभी नहीं का मतलब कि अगर हम अपनी आज जो मेरा वर्तमान है, जो हमारे बच्चों का, हमारे समाज का, हमारे देश का, इन तमाम समस्याओं के अंबार में जब आप अपनी नजर घुमाएंगे तो लगेगा कि इन तमाम समस्याओं में सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ी समस्या जाति अभ्यास की है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बहुजन जनमानस को, इस समर विशाल जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए तथा सबके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता कहीं किसी किनारे पर नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो संकल्प होता है वो सही रूप से हमारे व्यवहारिक जीवन में काम नहीं आता। यानी हम संकल्प लेते हैं लेकिन उसका व्यवहारिक जो रूपांतरण समाज में होता है वो डुप्लीकेट होता है। यानी हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और ये माना गया है, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने बताया, कि जो भी व्यक्ति जाति का अभ्यास करेगा वो कभी समाज के लिए सही मायने में सफल व्यक्ति नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि इस विशाल समर समाज को सही दिशा में ले जाएं, तो हमें जाति अभ्यास को हर हाल में बंद करना पड़ेगा। और अगर ये 29 लाख संगठन आज फेल हैं, आज सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ये कारण है जो कि जाति का ये चोला ओढ़े रहते हैं, लेकिन समाज के कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए सफल नहीं होते। तो हम चाहते हैं और समर संघ के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि जाति अभ्यास सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तभी हम समर संघ के माध्यम से अपने समाज को सही दिशा दे सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और चूंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि जाति किसने बनाई, तो कोई व्यक्ति किसी का नाम नहीं बनाता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जाति एक मानसिक बीमारी है, मनुष्यों की कोई जाति नहीं होती। ये हमारे महापुरुषों ने अच्छी तरह से इस चीज को बताया है। ये हमें बांटने के लिए, हमारे समाज को दलदल में ढकेलने के लिए, हमें गुमनाम करने के लिए ये एक दिमागी वहम पैदा किया गया, जो कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जाति ये केवल हमको बांटने के लिए और हमारे अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। लेकिन आज भी जैसा कि हम देखते हैं कि लोग जाति के दायरे से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, और इसी वजह से हम सभी जितने भी साथी जो 29 लाख संगठनों के माध्यम से समाज का काम करने का काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। तो हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि जाति अभ्यास करने वाला व्यक्ति और जाति अभ्यास में रहने वाला समाज कभी इकट्ठा नहीं होता, और जो इकट्ठा नहीं होता वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि इस देश के समर समाज को पुनः खोए हुए अधिकार को प्राप्त कराना चाहते हैं, तो हमें जाति अभ्यास हर हाल में बंद करना पड़ेगा। और जितने भी प्रकार के हमारे दुश्मन हैं उसमें से एक सबसे मजबूत दुश्मन जाति अभ्यास है, जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे सामने सब कुछ जा रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार
विदेश में इस बात की चर्चा हो रही थी, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में गोरे कालों का झगड़ा था, तो वहां पे काले लोग सताए जाते थे। लेकिन एक आदमी ने पूछा कि भाई भारत के अंदर आखिर लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते। तो वहां पे भी चर्चा में ये बात सामने निकल के आई कि वहां पे जातियों में इतना जबरदस्त तरीके से लोगों को बांटा गया है, बिखेरा गया है कि जाति के वजह से लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, और जो समाज इकट्ठा नहीं रहता वो कभी जीतता नहीं। इसलिए हम समर संघ के इस जूम मीटिंग के माध्यम से सभी भाई बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं कि सही मायने में अगर हम चाहते हैं कि इस समर समाज को हम सही दिशा दें और पुनः इस देश में देने वाले बन जाएं, तो हमको हर हाल में जाति अभ्यास को छोड़ना पड़ेगा। यही समर संघ का गोल्डन रूल नंबर 3 है। तो हम लोग जाति अभ्यास को छोड़ें, तभी हम पुनः इस देश में देने वाले बनेंगे और हमेशा हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए, सदैव के लिए जुड़ जाएंगे। तो समर संघ बात जुड़ेंगे तो एक साथ बात जीतेंगे। इसलिए सभी से गुजारिश है जल्दी से जल्दी जुड़ें। जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। तथागत सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति के साथ बोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य हमारे बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं। आज की जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी समर्ण भाई और बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। संघ ने आज मुझे संघ की आवश्यकता विषय पर एक अति संक्षिप्त लगभग 5 मिनट में कंसेप्ट देने का निर्देश दिया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि समर संघ कोई आज का संघ नहीं है, यह सबसे पुरातन संघ है जो भगवान सम्यक संबुद्ध से भी पहले था। इसकी स्थापना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की, बल्कि यह स्वतः प्राकृतिक रूप से विकसित संघ है। समय की आवश्यकता के अनुरूप अपनी सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, दैनिक परेशानियों में समस्याओं को दूर करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम स्वतः इकट्ठा होते गए। कभी पारिवारिक एवं सामाजिक उत्सवों में, कभी हाट में, कभी बाजारों में, कभी मेलों में हम परिवार सहित एक जगह मिलते गए, इकट्ठा होते गए और कालांतर में यही मिलने की प्रक्रिया से हम एक संघ का स्वरूप हमारे सामने आ गया। संघ में रहने की फायदा या कहिए कि संघ की आवश्यकता हम समझ गए और संघ में रहने लगे। जब तक हम संघ में रहे तब तक हमें और हमारे समाज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय हमें डरा नहीं पाया। इस मुल्क के हम राजा रहे, महाराजा रहे, सेठ साहूकार भी रहे, सब कुछ हम ही थे। हम सम्राट अशोक के समय तक तथा उनके 1200 साल बाद तक भी हम संघ में रहे और सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। इसके बाद हम संघ में नहीं रह पाए। हमारे संघ को इन प्रकारेण बमणों ने टुकड़ों में बांटने का काम किया और बमण शक्तिशाली होते गए और हमारी दुर्गति यहीं से प्रारंभ हो जाती है, जो आज तक जारी है। सम्राट अशोक के बाद बोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एक संघ दिया, संघीय ढांचा का संविधान दिया, जिसे भी हम संभाल नहीं पाए, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। जबकि हमारे 29 लाख संगठन बाबा साहब के संगठित होने के संदेश को गलत अर्थ निकाल करके 29 लाख संगठनों के रूप में परिवर्तित हो गए, जो कि सुरक्षा करने, हमारे अधिकारों की रक्षा करने और बाबा साहब के कार्यों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। फिर भी धीरे धीरे हमारे सभी अधिकार चले गए। हम रोज मारे पीटे जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं। लेकिन संगठन
कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब बटे हुए हैं, इकट्ठे नहीं है, एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक इसके विपरीत जब हम देखते हैं, अपने आसपास ही देखते हैं कि कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, और जब तक एकजुट होकर के संघ में रहते हैं तब तक वो सुरक्षित रहते हैं। परंतु जब कोई संघ से अलग हो जाता है तो वह मारा जाता है। जब एक शेर भी अकेला रह जाता है तो उसका भी शिकार जंगली कुत्ते कर लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी जीव संघ में नहीं रहता है, एकजुट नहीं रहता है, यानी इकट्ठा नहीं रहता है, तो वह भी मारा जाता है, निश्चित रूप से मारा जाता है। इसलिए कहा जाता है संघे शक्ति, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, अर्थात संघ में ही शक्ति होती है। संघ हमेशा शक्तिशाली होता है और संघ कभी हारता नहीं है। पहले भी संघ कभी नहीं हारा, लेकिन संगठन लेकिन हम आज संघ में नहीं रह पाए, इसलिए आज हमें संघ में रहने की आवश्यकता है। पिछले 21 महीनों से हमारा पुराना संघ पुनः सक्रिय हुआ है, इसलिए हमें संघ से जुड़ना ही होगा, क्योंकि संगठन तो मात्र एक धोखा साबित हुए हैं। अतः हमें हर हाल में जुड़ना होगा, एक साथ रहना होगा, एकजुट होना होगा। समण संघ के 10 गोल्डन नियम समण संघ का आधार हैं, जिनके कारण हमें जुड़ने में और अधिक आसानी होगी। इसलिए हमें जुड़ना है अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, हमें जुड़ना है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, हमें जुड़ना है अच्छी चिकित्सा के लिए, हमें जुड़ना है आर्थिक सुरक्षा के लिए, हमें जुड़ना है अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए, हमें जुड़ना है सामाजिक आज़ादी के लिए। और इन सब कार्यों की सुरक्षा की गारंटी देता है हमारे देश का संविधान। इसलिए हमें हर हाल में जुड़ना होगा और संविधान को बचाना होगा। जुड़ो और जोड़ो, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जो जुड़ेगा वह जीतेगा। जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। संघं नमामि। इस छोटे से वक्तव्य में अगर कोई हमसे त्रुटि हुई हो या कोई शब्द गलत निकला हो तो संघ मुझे माफ करे, एक्सक्यूज करे। वी द पीपल समर संघ के सभी संघी साथियों को मेरा संघं नमामि। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम सभी लोग अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को ले करके ही चल रहे हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं। जो भी हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, हमारे महापुरुषों ने जो हमको रास्ता दिखाया है, उसी को आज के संदर्भ में, आज के तात्कालिक संदर्भ में लेते हुए हम सभी समर संघी आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि संघ एक समुद्र है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाया करती। इसलिए बुद्ध ने संघवाद को ही सबसे ऊपर रखने का हमें आदेश दिया है और भिक्षु के रूप में व्यक्तिवाद को सदैव नकारा है। व्यक्तिवाद हमारा समर संघ बिल्कुल नहीं मानता है और व्यक्तिवाद को सदैव नगण्य ही रखा गया है। संघवाद को ही सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि नदियां प्रायः सूख जाया करती हैं, विलुप्त हो जाया करती हैं, किंतु समुद्र कभी नहीं सूखा करते, समुद्र कभी नहीं डूबते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए समुद्र की ताकत को हमें समझना होगा, संघ की ताकत को हमें समझना होगा। संघ और संगठन का जो मुख्य अंतर हम समझ पाए हैं, जो अनुभव कर पाए हैं, वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समुद्र वो ताकत होती है, समुद्र वो सामर्थ्य रखता है कि उसके आगे सारी तकनीकी, सारी वैज्ञानिकता, सारे प्रयास, सारे उपाय, सब कुछ पलक झपकते ही
नष्ट करने की उसमें सामर्थ्य होती है, ताकत होती है। उसके लिए केवल समुद्र की एक सुनामी ही काफी होती है। इसी प्रकार से संघ की एक सुनामी जब आती है तो सारे बने बनाए नियम, सारे बने बनाए विधियों को, सारी परंपराओं को, सारी धारणाओं को, सारे कानूनों को पलक झपकते ही समाप्त करने की संघ में ताकत होती है। और संघ उन सभी अपने अंदर समाहित अवयवों को पूरा स्पेस देता है, पूरा सम्मान देता है। संघ के पास ऊर्जा है, जो भी संघ के पास संसाधन है, वो सब कुछ उन अपने अवयवों को समर्पित करता है। इसलिए संघ और संगठन को यदि हम अपने अपने अनुभव के आधार पर समझना चाहें तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे एक मुट्ठी रेत को हम यदि एक गिलास पे डाल देते हैं तो वो गिलास का पानी इतना गंदा हो जाता है, इतना मैला हो जाता है कि उसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और वहीं यदि हम एक मुट्ठी रेत को एक बाल्टी पानी में डाल देते हैं तो गंदा तो होगा किंतु कम गंदा होगा। और उसी एक मुट्ठी रेत को यदि हम एक ड्रम पानी में डाल देते हैं तो वो हो सकता है गंदगी उसकी हमें बिल्कुल ही नगण्य दिखाई दे। और यदि उसी एक मुट्ठी रेत को हम किसी तालाब में डाल देते हैं तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और यदि उसी एक मुट्ठी रेत को हम समुद्र में डाल दें तो वहां पर कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर, उसके गुणों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से संघ को यदि उसमें बुराइयां आती हैं, लोगों की बुराइयों को समाहित करके उनको नगण्य कर देना, समाप्त कर देना, यह संघ में ताकत होती है। और जितनी जल्दी जो गंदा हो जाता है वो संगठन ही होता है। संगठन में पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला और चंदा, इन सब की बहुत बुराइयां भरी हुई हैं, जिन बुराइयों के आधार पर वो सामर्थ्यवान नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को ताकत नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमें संघ की ताकत के रूप में बनने के लिए समुद्र बनना पड़ेगा, नदियों के रूप में नहीं बनना पड़ेगा। अपने अवयवों को हमें यदि ताकत देनी है, उनके अधिकार वापस दिलाने हैं तो हमें संघ बनना होगा। क्योंकि संघ में ही वो ताकत है कि वो विकार पैदा करने वाले लोगों को भी अपने विकार को समुद्र स्वयं में समेट करके उन्हें ताकत देता है और विकारों से उन्हें निष्प्रभावी बनाए रखता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम संघ में आकर के अपने आप को विलीन कर दें और संगठन रूपी जो नदियां हैं उनके फेर में न पड़ते हुए पद, प्रतिष्ठा और मंचमाला के रूप में उनके विकारों में न उलझें और संघ के रूप में आकर के ताकत बने। सभी को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय भीम। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। संघं नमामि सर। जय भीम सर। मैं वेद प्रकाश स्पोक जनपद बिजनौर यूपी से विद द पीपल समण संघ के माध्यम से मुझे संघ का आदेश हुआ है कि संघ में रहने के फायदे बताऊं। सच तो यह है कि मैं जनवरी 2022 से संघ में जुड़ा हूं। संघ में आने से तमाम विद्वानों की कॉन्सेप्ट को मुझे संघ के बारे में सुनने का मौका मिला। आनंद ही आनंद और ज्ञान का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश की संगति में देश के कोने कोने से आए साथियों से परिचय का एक माध्यम बढ़ा और व्यवहारिकता बढ़ी है। इससे पूर्व T22 के माध्यम से मुझे सुधीर राज जी के यूट्यूब को सुनने का मौका मिला और पाली भाषा में उनको ज्ञान का एक मुझे बड़ा गौरवान्वित हुआ। साथियों, अनुभव के तौर पर हम उम्र के साथियों को अपने पूर्वजों के बीच में रहने का मौका मिला। बड़ी ही विपरीत परिस्थिति और गरीबी की हालात में मैंने उनके हौसले को कभी कम नहीं देखा।
और आज की पीढ़ी के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। व्यवहार और वातावरण में जमीन आसमान का अंतर हो गया। हमारे पूर्वज अनपढ़ जरूर थे, लेकिन वे अनुभव के तौर से अगर देखा जाए तो बड़े ही प्रभावित थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे। अक्सर शनिवार को जब वो परिवार के बीच में इकट्ठा होते थे तो अपने अनुभव हमसे शेयर किया करते थे, और यही अनुभव हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कार के रूप में ट्रांसफर होते थे। मजाल क्या थी कि कोई गलत काम कर ले, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल बैठकर ढूंढ निकालते थे। अंतिम समय में बूढ़ा व्यक्ति भी ये कहकर जाता था, एक शिक्षा देता था कि देखो बेटो, सब लोग साथ रहना, कभी कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संघ के रूप में लिए फैसले हमेशा फायदेमंद ही होते थे। यहाँ तक कि बड़ी बूढ़ी माताएं भी बहू बेटियों को एक संस्कारिक सेवा भावना से उनको शिक्षित करती थीं, और उसी वजह से हमारे संबंध अटूट रहते थे। सिद्धार्थ गौतम ने भी संघ को मान्यता दी। तथागत बुद्ध ने तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर काम करते हुए उन्होंने संघ को सर्वोपरि माना। हमारे साधु संतों ने भी कहा कि साधु संगत करो, यानी कि अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना रखो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शिक्षा के साथ संगठित होने की प्राथमिकता देते हुए कहा कि अगर हम लोग संगठित रहेंगे तभी हम किसी संघर्ष में कामयाब हो पाएंगे। उनका जीवन एक जीता जाता उदाहरण 2 अप्रैल 2018 की देश की सबसे बड़ी घटना है, जो संघीय शक्ति युग युगों को दोहराता है। इसलिए समर संघ का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा और सादा है, जुड़ना और जोड़ना। हमें इसे कारगर बनाने के लिए संघ के 10 गोल्डन रूल को अपनाते हुए हमें अपने रिश्तेदार, परिवार और मित्रों के बीच, समाज के बीच में जाना होगा। संघ के रूप में रहने से हम अपने परिवार के चरित्र को अच्छा बना सकते हैं, रचनात्मक कार्य को अंजाम दे सकते हैं, कल्याणकारी महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। संघ के रहने के फायदे हम बिन बोलते जानवर, पशु पक्षी और पौधे से भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो जब झुंड में रहते हैं तो उनके दुश्मन की भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती तो उनको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा दे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतो तमंग। यदि संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।